अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे पिछले हफ्ते के एपिसोड को पसंद करने का और उसको व्यू करने का। इसलिए हम आज फिर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। स्क्रीन के ऊपर हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारी ईमेल जो है मौजूद है, जिसके ऊपर आप हमें क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं और हमें अपने ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चंस आए हम उनको आंसर कर सकें अपने फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर। और आप टीवी वन यूएसए को स्लिंग के ऊपर भी देख सकते हैं हर हर हफ्ते हमारा एपिसोड देखने के लिए। तो आज हम आए हैं एक और ही टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सेहत के हवाले से, जो कि है ब्लड प्रेशर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमाम, जो कि अपनी एक्सपर्ट एडवाइस आपको देंगे इस मौजू के ऊपर, ताकि हम जो हैं अपनी आवाम को इसके बारे में और बात बता सकें, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन मसला है हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर। तो आए वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद इमाम को और उनसे पता करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। वेलकम Thank डॉक्टर you. मोहम्मद इमाम, थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन। Thank you, Aisha. Thank you. तो डॉक्टर इमाम, आज जो जैसे मैं मेंशन हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो ये तो एक आई थिंक हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा है, जो आपकी अम्मी हो, अबू हो, पर्सनली मेरी अम्मी को ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आई थिंक हर किसी को पता होता है कि किसको ये इशू है। लेकिन मैं बात करना चाहती थी कि ब्लड प्रेशर के अंदर भी दो होती हैं, एक होती है हाई ब्लड प्रेशर, एक कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। तो हम स्टार्ट करते हैं बात करने की कि ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक रीडिंग देता है, एक ऊपर का नंबर होता है और एक नीचे का नंबर होता है। तो ब्लड प्रेशर है क्या और उसको हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर का नंबर क्या है और नीचे का नंबर क्या है? So, high blood pressures बहुत ज़्यादा कॉमन है. लो ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन नहीं है. लो ब्लड प्रेशर इतना डेंजरस नहीं होता है. हाई ब्लड प्रेशर डेंजरस होता है. कि लो ब्लड प्रेशर में आपका प्रेशर जब लो होता है तो आप सिम्टम्स होते हैं, यू लाइट हेडेड होता है या चक्कर होती है. लेकिन कॉमन प्रॉब्लम नहीं है लो ब्लड प्रेशर का. कॉमन प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर का. हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. 70-80% पॉपुलेशन को हाई ब्लड प्रेशर होता है. एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजिंग. लाइक आप 40-50 ईयर्स जब जाते हैं तो बाई 70 ईयर्स nearly 70% 80% पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर होता है. तो जब ब्लड प्रेशर लेते हैं, जो कफ लगाते हैं हाथ पर, डॉक्टर के ऑफिस में जाते हैं. अभी डॉक्टर के ऑफिस में ही नहीं जा सकते हैं, अभी ऑटोमेटिक आता है, आप फार्मेसी से खरीद सकते हैं. वो फेयरली एक्यूरेट होता है. You should everybody ठीक है। should buy it. But the top yes, like that, just like the picture you have over there. Yeah. बिल्कुल। And basically दो नंबर होते हैं. टॉप नंबर जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और बॉर्डर नंबर होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है. ठीक है। बहुत दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं. बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट. नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80. लेकिन हम ठीक, जैसे ओके। एज करते हैं तो जो प्रेशर हमारा ज़्यादा बढ़ता है, बिकॉज आर्टरीज जो होती है ना स्टिफ हो जाती हैं. जो नस होती हैं वो स्टिफ हो ठीक जाती है. है। जब स्टिफ हो जाती हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है. और इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ अ नेचुरल मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ने गॉड इज़ मेड हमारे बॉडी में बनाया है कि ज़्यादा बुढ़ापे में ज़्यादा प्रेशर इम्पॉर्टेंट है ब्रेन को परफ्यूज़ करने के लिए. खून जाना है ब्रेन के लिए और किडनी के लिए. लेकिन मतलब 50 की उम्र में 120/80 होना चाहिए. 60-70 की उम्र में 130/90 होना चाहिए. और ज़्यादा 90s में 140 और 95 ऐसा होता है, नॉर्मल होता है. सो एज डिपेंडेंट भी वही होता है. लेकिन अभी ये बहुत प्रॉब्लम हुआ है, यंगर पेशेंट्स में भी हो रहा है नाउ. स्मोकिंग की वजह से और बैड जंक फूड की वजह से हम 20s एंड 30s में हाई ब्लड प्रेशर देखते हैं. And that is used to be very rare. Like in my 20s, just because of, once again, it's back to the basics, diet and lifestyle. स्मोकिंग नहीं करेंगे और नमक कम करके. जंक फूड में क्या होता है, सैचुरेटेड फैट्स एंड टू मच सॉल्ट. प्रोसेस फूड जो टिन जो कैंस फूड में आते हैं उसमें क्या होता है, सॉल्ट होता है. ये सॉल्ट खराब होता है बॉडी के लिए. सॉल्ट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी. वंस अगेन वी ऑल वांट सॉल्ट, वी हैव टू ईट सॉल्ट, देयर सॉल्ट सब्स्टिट्यूट. लेकिन मॉडरेशन में खाना चाहिए, कम खाना चाहिए. ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि जो आपकी दिल की आर्टरीज़ होती हैं वो स्टिफ़, यानी कि उनके अंदर लचक कम होती रहती है जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती है।
तो इसको आप Yes. ऐसे कह सकते हैं आम समझने के लिए, जैसे आपने पानी का एक पाइप लिया हुआ है, अगर उसके अंदर लचक कम हो जाए, तो उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और आपका पानी भी उतने प्रेशर से निकलता है। इसी तरह आपके दिल का जो खून है, वो भी उससे ज़्यादा प्रेशर से निकलता है। तो डॉक्टर साहब आपने मेंशन किया कि 120/80 जो है वो एक नॉर्मल रेंज के अंदर डिसाइड किया जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान की एज बढ़ती जाती है, को वो प्रेशर इंक्रीज़ होता जाता है। वो रेंज जो नॉर्मल वाली है, वो थोड़ी-सी हमें Yes. चेंज करनी पड़ती है। तो एक मैं ये चाह रही थी कि हम ये डिस्कस करें कि कौन-सी रेंजेज़ हैं जो हमें थोड़ी-सी फ़ॉलो करनी चाहिए कि अगर 120/80 है तो ठीक है। अगर 130/80 हो जाए या 140/90, कौन-सी ऐसी रेंज है जो कि हमें एक अलर्ट करेगी कि वो अब कुछ मसला स्टार्ट हो गया है? So usually 130/80, as commonly 130/90 commonly high blood pressure definition hota hai. Obviously it's very individual and everybody is different, but in general 130/90 is considered high blood pressure. ठीक है। And जब high blood pressure होता है तो the first thing the doctor and the way you and that is the importance of getting regular physical checkups once annually after age of 40 after age of 50 annually physical checkup करना चाहिए तो पहले जो जाते हैं डॉक्टर के पास so first thing डॉक्टर की नर्स वो लेती हैं तो blood pressure लेती हैं okay बिल्कुल। pulse rate or blood pressure and so because that is a very basic thing of medicine is high blood checking your blood pressure and agar one हुँ, 130/90 हो तो high blood pressure हो तो थोड़ी excitement होती है तो when you're a little bit excited going to doctor's office थोड़ा nervous होते हैं तो इसके लिए वो थोड़ा रिलैक्स करके वो रिपीट करते हैं और जब रिलैक्स मतलब 10-15 मिनट के बाद भी अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर है एंड द डॉक्टर हैज़ टू ट्रीट इट and we can talk about the treatment a little bit also. Treatment डाइट से समय पहले सब ब्लड प्रेशर के लिए मतलब मेडिकेशंस होती हैं लेकिन बट फर्स्ट स्टेप इज नॉट मेडिकेशन फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर इज वंस अगेन इट इज इन द पेशेंट्स हैंड इट इज इन आवर ओन हैंड्स it is by controlling lifestyle, more exercising, losing weight, and controlling your salt, automatically blood pressure very often. तो डॉक्टर जैसे आपने कहा कि 130/90 पहली अलामात होती है कि ब्लड प्रेशर जो है बढ़ गया है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम लो ब्लड प्रेशर की बात करें तो क्या एक रेंज है कि वो ब्लड प्रेशर थोड़ा हद से ज़्यादा कम हो गया? क्योंकि जो थोड़े नौजवान लोग होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, उनका कई दफ़ा स्पेशली लड़कियाँ, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मली थोड़ा 120/80 से अक्सर कम आता है। तो क्या एक रेंज है कि वो इतना ड्रॉप हो गया है कि अब कुछ बॉडी के अंदर मसला हो रहा है लो ब्लड प्रेशर का? So low blood pressure, as I mentioned earlier, is it's not. It always causes symptoms. Okay? If some people have low blood pressure, 100/60, that is considered low. But if they don't have symptoms, it's nothing to worry. अगर ठीक चक्कर है। आ गया, लाइट हेडेडनेस आ गया और वीकनेस आ गया, दैट वहाँ का लो ब्लड प्रेशर पैथोलॉजिकल है मतलब कुछ प्रॉब्लम है मीन्स इट नीड्स टू बी ट्रीटेड बट दैट इज़ अ वेरी रेयर सिचुएशन in normal people after heart surgery low blood pressure is worrisome but in normal people on the streets like in the not in the hospital low blood pressure is usually not a it's not a common problem it's a very rare problem. ठीक है, तो जब तक आपको कोई ऐसी कोई फीलिंग ना आ रही हो या सर ना चकरा रहा हो या कोई घबराहट ना हो रही है, कोई ये इतनी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर नहीं साहब। तो आपने मेंशन किया डाइट चेंजेज़ और वो सारी चीज़ें, तो जो हमारी कम्युनिटी है साउथ एशियन, पाकिस्तानी, इंडियन और सारी ऐसी पॉपुलेशन वो अगेन इन तरह इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा-सा हमें घर के अंदर तो गुस्सा आ गया या स्ट्रेस हो गया तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया और वो उसको बात को दरगुज़र करते हैं, थोड़ी देर पानी पीते हैं। तो क्या कितने रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए? अगर एक आम इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई दिल की बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, वो हेल्दी है, लेकिन वो देखने लग गया है कि उसका ब्लड प्रेशर आम तौर पे घर बैठे-बैठे ज़्यादा होता जा रहा है, तो किस मौके पे इंटरवेंशन स्टार्ट ज़रूरी है? क्या पहली रीडिंग या 2-3 रीडिंग्स के बाद डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है या थोड़ा वेट कर लें या फ़ौरन ही चले जाएँ? नहीं आई थिंक वंस अगेन आई थिंक इट्स कंसिस्टेंसी लाइक अगर 2-3 बार वो ब्लड प्रेशर ले लिए और ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो फिर डॉक्टर को देखना चाहिए एंड वंस अगेन डॉक्टर का फर्स्ट treatment medicine नहीं होगा he will not treat with medicine the first treatment is always he'll ask you to lose some weight cut your salt and stress I think a big part of our community we forget most of the people who come from the South Asian community are immigrants
and they have, it is a huge problem amongst them. Stress is a huge problem, and that leads to high blood pressure. तो अगर स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अगर स्ट्रेस को लाइक योगा, वॉकिंग, वॉकिंग बहुत अच्छा है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वॉकिंग कर सकते हैं, और योगा, योगा बहुत अच्छा है, यू कैन ट्राई योगा. These simple moves and maneuvers can help reduce, decrease blood pressure. And obviously, most importantly, you have to cut the salt down. Okay, less than 4 grams, that is usually 1 teaspoon of salt, is really what is recommended. If you make these maneuvers, 70% of the patients, उनका blood pressure control में आ सकता है. लेकिन ठीक है, अगर तो नहीं एक हुआ तो फिर चीनी doctor can give you medications, which, because blood pressure, high blood pressure is not a good thing, and we can talk about that later. ठीक है, तो एक चीनी की जो चीनी की चम्मच जिसे उसको आप कहते हैं, द स्मॉलर For the whole day. टीस्पून फॉर द होल डे, For the ठीक है, whole day. उससे भी For the whole कम day, होना right. चाहिए नमक आपकी इनटेक, Yeah. डेली Yeah. की इनटेक. Just daily, ठीक है, yes, daily, yes. ठीक है, Once again, ठीक है. this is a matter of getting used to it. This is not something which happens overnight. It's a matter of the mind and the brain getting used to it. Because once your body gets used to the less salt, then हम्म, automatically ek chamach will be enough for you. I think that is very important to realize. Initially, you're eating 4 or 5 teaspoons of salt, नमक दिन में खाते हैं, तो बॉडी यूज टू नहीं हो जाती है. लेकिन अगर एक चम्मच ले लेंगे स्लोली स्लोली स्लोली, 2 3 4 हफ्ते में योर बॉडी बिकम्स यूज टू इट, एंड वो क्रेविंग नहीं होती है नमक के लिए. ठीक है. तो क्या डॉक्टर साहब ये कुछ कोरिलेशन इसकी है आपके वेट से, कि अगर आप मोटे हैं या आपका वेट थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या आपको ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, या एक आम इंसान जिसका जो वज़न है, जो नॉर्मल रेंज के अंदर आता है, उसको भी उतनी ही एहतियात की ज़रूरत है नमक के साथ? No, absolutely. Weight gain, obesity is a problem. And अगर आप कम करें और कम करेंगे weight को, तो automatically blood pressure भी कम हो जाता है. And blood pressure कम हो जाता है, तो blood pressure से बहुत side effect complications बहुत होते हैं. Blood pressure से heart disease होती हैं, स्ट्रोक होता है ब्लड प्रेशर से किडनी डिजीज, किडनी फेलियर होती हैं, एम्पुटेशन होता है लेग पे. सो ब्लड प्रेशर डायबिटीज जैसा होता है. इट डज नॉट अफेक्ट वन ऑर्गन, इट इज़ अ सिस्टेमिक डिजीज, मतलब पूरे बॉडी को अफेक्ट होता है. So ठीक है, it is very important. The two things you have to control is diabetes and high blood pressure. And both of them are very easily controllable by making lifestyle changes. You control your salt intake, you exercise, because exercise करते हैं ना, तो जो आर्टरी जो होती है ना इलास्टिक हो जाती है, जो डायलेट हो जाती है, मतलब छोटी जो होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है. एक्सरसाइज करते हैं तो आर्टरी ज़रा बड़ी हो जाती है. अच्छा, तो ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है हमारे बॉडी में, वो जनरेट होता है एक्सरसाइज से, और जब बड़ी हो जाती है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है. तो आई ठीक थिंक हो गया. एक्सरसाइज का बहुत बेनिफिट है ब्लड प्रेशर के लिए, और वेट लॉस एंड एवरीथिंग एल्स. But in general, specific with blood pressure, I think exercise helps. And when I say exercise, it's not just weight training. It is again walking at a brisk pace, fast chalna. It is very beneficial for blood pressure control. ठीक हो गया. तो ये एक मिथ है कि जो जो नॉर्मल वेट के लोग हैं उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता, तो ये हमें थोड़ा-सा साउथ एशियन कम्युनिटी को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. ठीक है डॉक्टर Yes. साहब, तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन ब्लड प्रेशर के ऊपर. जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू हेल्थ टॉक. हम बात कर रहे थे डॉक्टर इमाम से ब्लड प्रेशर के ऊपर. तो डॉक्टर इमाम, आपने बात की थी कि ब्लड प्रेशर जो है वो स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन एक वजह है इसकी. तो क्या ब्लड प्रेशर सिर्फ इमोशनल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, या कोई और भी वजूहात हैं जो आपका एक ब्लड प्रेशर इंक्रीज या रेज करने का वजह बन सकती है? So stress से बहुत ही important है cause for blood pressure increase के लिए. स्ट्रेस जो होता है ना, तो जो आर्टरीज जो है एकदम स्टिफ हो जाती है, मतलब टाइट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. कैसे हमारे मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, और जब गुस्सा सख्त हो आता जाते है, हैं. तो जी. सख्त हो जाते हैं, एकदम सख्त हो जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है. और ठीक अगर है. आप रिलैक्स हो जाते हैं तो आर्टरीज भी रिलैक्स हो जाती हैं.
So I think stress is a very common cause for high blood pressure. Obviously, as I mentioned, bad diet, excessive salt intake भी is important. लेकिन number one cause is stress. And लेकिन अगर weight gain अब ज़्यादा weight होता हो तो it's very common to notice that patient जो heavy होता है और उनकी जो BMI मतलब body mass index जो उनकी weight होता है वो जब ज़्यादा होती हैं तो उनकी ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होती हैं. सो लूजिंग वेट विल हेल्प यू गेट द ब्लड प्रेशर डाउन. यस. एंड बाय बीइंग एंग्री, आपका जब अभी प्रेशर नॉर्मल है, अगर आप गुस्सा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली द प्रेशर विल गो हाई. दैट इज़ अ नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स. दैट इज़ अ नॉर्मल रिस्पॉन्स. सो आई थिंक इन जनरल यूजिंग more stress mitigation like stress relieving exercises, walking karna, yoga karna, और in general stress कम करना. It's easier said, but easy नहीं है कि हम आते हैं everybody has stress in their life. लेकिन बिल्कुल, स्ट्रेस आपसे होगा पूरी बात। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो होती हैं, लाइक हार्ट अटैक एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्लड प्रेशर अंडर गुड कंट्रोल. ठीक है, तो ब्लड And there प्रेशर was की another सबसे question you कॉमन। asked. I missed. Yes. Yes. You were said there was a second part of your question. Yes. जी, जी, वो वही था कि सिर्फ़ क्या इमोशनल कॉज़ ही हो सकती है, जो कि आपने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस तो नंबर 1 कॉज़ है ही उसका, लेकिन आपका अगर वज़न भी ज़्यादा है, तो उसकी वज़ह से भी वो एक इसका कॉज़ बन सकती है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने का। अगर वज़न कम करें, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। Yes. And very तो often a जी, misconception होता है कि अगर मुझे headache, stress, high blood pressure headache करता है. I think it's just the opposite. When you have a headache, it has to blood pressure बहुत ही होना चाहिए, 200 or 210 top number headache करने के लिए. It's usually the other way around. Headache जो होता है, that causes your blood pressure to go high. Not the blood pressure causing the, usually not the blood pressure, सही। high blood pressure causing a headache. Yes. सही, सही, तो वो दूसरी तरह से ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह हमने पहले कहा कि ब्लड प्रेशर को कॉमनली जाना जाता है कि ये एक साइलेंट किलर है, यानी कि ये एक खामोश तरीके से इंसान की बॉडी को अंदर से ही Yeah. खाता जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके सिम्पटम्स कोई नहीं होते, कि कोई अलामात नहीं होते कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है, या इसके कोई ऐसी बॉडी के अंदर सेंसेशंस होती हैं कि आपको पता चल गया कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है और आपकी बॉडी को अंदर से इफ़ेक्ट करने लग गया है? नहीं, unfortunately not, and that is the problem with diabetes and blood pressure is that वो जो हाई ब्लड प्रेशर तो होता है तो पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं होती है, लाइक हार्ट अटैक हो तो चेस्ट पेन होती है, वैसे हाई ब्लड प्रेशर से सही। कोई सिम्टम्स नहीं होती. इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप डॉक्टर के पास जाओ रेगुलर फिजिकल करने. अगर 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 डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, एक्सेस नहीं है डॉक्टर के पास, तो बहुत इजी है, मतलब ब्लड प्रेशर मशीन खरीद लो फार्मेसी से. इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. ओके. और ठीक है। अगर वो उस पर हाई हुआ तो फिर डॉक्टर की हेल्प सीख कर लो. लेकिन आई थिंक ज़्यादा महंगी नहीं होती है ब्लड प्रेशर की मशीन. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी. इट्स वेरी मच चीपर नाउ देन इट यूज्ड टू बी. अमेजोन पे खरीद सकते हो, बहुत रिलायबल कंपनीज हैं, and you should buy it. I think it is a very good investment to buy a blood pressure machine. सही है। तो जो लोग डॉक्टर के पास इतना फ्रीक्वेंटली चक्कर नहीं लगा सकते, वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक किसी भी फार्मेसी से या करीबी दुकान से एक ब्लड प्रेशर मॉनिटर या कफ लेके अपने घर में रख लें, और उसको कॉन्स्टेंटली चेक करते रहें, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि आपका ब्लड प्रेशर किस रेंज के अंदर आता जा रहा है। तो जैसे ही आपको कोई ऐसा लगे कि वो रेंज से बहुत ही ऊपर चला गया है या कोई एबनॉर्मल हो गया है, तो आपका ये पहला एक साइन है या इशारा है कि आप डॉक्टर के पास जाना शुरू कर दें। तो डॉक्टर साहब, जो आपने मेंशन किया कि ब्लड प्रेशर जो है वो हार्ट अटैक भी कर सकता है, स्ट्रोक भी कर सकता है। तो उसके अलावा बॉडी के किन-किन औज़ार या ऑर्गन्स को वो अफ़ेक्ट कर सकता है? क्या ये सिर्फ़ दिल को ही अफ़ेक्ट करता है या और भी चीज़ें हैं? pretty much सब ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, किडनीज को अफेक्ट करता है. कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आप देखते हैं पेशेंट्स जो डायलिसिस पे जानते हैं ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उनको डायबिटीज़ होती है और हाई ब्लड प्रेशर होती है. हाई ब्लड प्रेशर से किडनीज फेल हो जाती है. वो हाई ब्लड प्रेशर अच्छा। हो जाता है तो आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाती है,
और किडनी का हार्ट अटैक होता है, किडनी का अटैक हो जाता है, मतलब किडनी डाई हो जाती है, मरती है. ठीक So the same way like heart attack maybe कैसे high blood pressure causes narrowing of the arteries, same thing brain में narrowing हो जाती है तो stroke हो जाता है. peripheral arterial disease होती हैं, मतलब blockages पैर में artery में blockage हो जाती हैं तो उसमें amputations हो जाता है. So high blood pressure is a silent killer. It is something which is very, once again, easily preventable, but you have to have that sense of awareness. एंड अगर डॉक्टर के पास जाना, ब्लड प्रेशर चेक करना, एनुअल फिजिकल करना, आप अमेरिका में रहते हो, इफ यू नॉट स्टेइंग इन अमेरिका, देन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू बाय अ ब्लड प्रेशर मशीन. आई वांट टू रीइंफोर्स दैट टू एवरीबॉडी. बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब। तो जिस तरह आपने बोला कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपके हर औज़ा को इफ़ेक्ट करता है क्योंकि जो खून है वो हमारी बॉडी की एक नीड है, ज़रूरत है। तो जब वो कम होने लग जाए तो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो उस तरह काम भी नहीं कर सकते और इवेंचुअली जिस तरह आपने बोला किडनी डिज़ीज़ यानी गुर्दों का मसला होने लग जाता है, दिमागी बीमारियाँ होने लग जाती हैं। तो डॉक्टर साहब जब कौन-सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं अपने पेशेंट्स को और वो कौन-सी मेडिकेशंस जो हैं वो ईज़िली लोगों को आई गेस अवेलेबल होती हैं या प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती हैं? सो ब्लड प्रेशर मेडिकेशन हमेशा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड दे स्टार्ट ऑफ विद वन मेडिकेशन and then they add a second one and then they add a third one. But different medications are there, something called calcium channel blockers, ACE inhibitors, बहुत से medications हैं, सस्ती हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं. But ये over the counter नहीं है, this is something you will have to seek a doctor. Whenever you have high blood pressure, it is something which has to be monitored by a physician, by a doctor. ठीक है। तो ये आप खुद से जिस तरह मेरी अमेरिका में तो वैसे ही नहीं, दवाई प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है, लेकिन अगर आप किसी और मुल्क में जैसे पाकिस्तान या किसी और तो वो भी आपको ऐसे नहीं मिलती, वो सिर्फ़ डॉक्टर ही नहीं, आपको लिख के दे सकता है। doctor, absolutely. And ठीक that है, is the safest, yeah. ठीक है। तो बिकॉज आपने कहा ऑल कि ये जो मेडिकेशन सबके पास हैं आयशा, बिकॉज ये मेडिकेशन जो हैं ब्लड प्रेशर के, इनकी भी साइड इफेक्ट होती हैं. यू नो, दे आर नॉट बिल्कुल, ऑल सेफ. Yes, the blood pressure is not a good thing, but some of these medications that we use have their own side effects, like causing kidney failure, causing blood clots and things like that. So I think it's very important that these have to be monitored by a doctor once बिल्कुल you are ठीक on है। blood pressure medications. तो आपने मेंशन किया कि ब्लड प्रेशर की जैसे एक मेडिकेशन या दवाई शुरू में होती है, फिर उसके ऊपर डॉक्टर और दवाइयाँ उसको मिक्स कर देता है। तो क्या ये हमेशा ऐसे ही होता है कि हर किसी को 2 या 3 दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की कंबाइन या मिक्स करके मिलती हैं या एक से भी काम चल जाता है या वो आपकी अपनी सेहत के ऊपर डिपेंड करता होता है? एज यू सर, अपने सेहत के ऊपर डिपेंड होता है. ठीक है, यूजुअली एक या दो गोली, कभी कभी कॉम्बिनेशन में एक गोली कॉम्बिनेशन होती है दो मेडिकेशंस की. लेकिन दैट अगेन इज ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू द मेडिकेशन दैट यू आर ऑन. एंड वंस अगेन I've seen this very often with patients, if they lose weight, salt कम कर देते हैं और खाना कम खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो they can come off some of the blood pressure medications. ठीक है। ठीक है, तो जो आपने बात बोली इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा बात करना चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी में लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई मत लेना, तुम एक दफ़ा स्टार्ट कर दो तो कभी भी उसके ऊपर से उतर नहीं सकते। तो क्या ये सच बात है या इसके अंदर भी जिस तरह आपने कहा कि आप उतर सकते हैं अगर आप कुछ चेंजेज़ अपनी लाइफ़ के अंदर लेके आएँ तो? नहीं, ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है. नहीं, मैंने हमें I've seen it a lot where patients are on blood pressure medications, and once they lose weight, their diabetes gets better, their heart disease gets better, and their blood pressure. First thing that gets better is the blood pressure medication. Blood pressure gets better, and we can take them off the blood pressure medication. So that is not true. ये गलत है. ठीक है, तो आप ब्लड प्रेशर मेडिकेशन के ऊपर से को छोड़ सकते हैं। Absolutely, ठीक है, छोड़ सकते ठीक हैं. हो Absolutely. तो डॉक्टर साहब हमारी एक और जो टोटके होते हैं देसी टोटके हमारी कम्युनिटी के अंदर जो कि हम बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ब्लड प्रेशर के लिए एक ये है कि आप लीमू यानी कि लेमन को जो है अपने खाने में डाल लें उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा ये कम हो जाएगा तो क्या ये कैसी एक टोटका है या क्या कैसा इंटरवेंशन है ये? ये इनको कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है टू दैट. नहीं, आई डोंट ठीक थिंक है, अमेरिका में नहीं करते हैं प्रैक्टिस. आई थिंक ये मिथ है. आई डोंट थिंक देयर इज एनी साइंस बिहाइंड इट. ठीक है।
तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस के अंदर अगर हम इसी तरह कंटिन्यू करें डाइट के ऊपर बात करना, तो कुछ कॉमन जिस तरह हम आजकल की जनरेशन के अंदर सबसे पहले गूगल करते हैं कि ब्लड प्रेशर आपका अगर हाई हो गया है तो क्या करें फ़ौरी तौर पे। तो हमें कुछ ऐसे चीज़ें मिलती हैं, टिप्स मिलती हैं ऑनलाइन कि आप बीट रूट जिसको आई थिंक आप चुकंदर कहते हैं, उसको आप इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, या आप जिस तरह मैंने पहले बोला लेमन इस्तेमाल करें, नींबू इस्तेमाल करें। तो क्या ऐसी प्रूवन एविडेंस वाली चीज़ें हैं जो आप फ़ौरी तौर पे अपने घर में रख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा? So once again, I don't think that is something as a doctor I can support it, but I know that there's a lot of evidence for beet. बीटरूट जो मैं नाइट्रिक ऑक्साइड बोला था ना मैं पहले कि नाइट्रिक ऑक्साइड वेजोडाइलेटर है और बीटरूट और बीटरूट जूस में नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत होता है तो उससे आर्टरी ज़रा वेजोडाइलेट होती है टू एक्चुअली यूज़ इट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ high blood pressure, I don't think there is any proof. There's nothing, there's no evidence medicine mein, in Western medicine at least, to use beet. Beetroot is good for you in general. I think it improves, they say, some athletes say that it improves stamina, but there's no actual scientific proof for that, yes. Or ठीक it, है, तो it's good बीटरूट for high blood pressure, but I don't really see, I don't know if there's actually proof for that. ठीक है, बिल्कुल। तो बीटरूट के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी आर्टरीज़ को खोलने में मदद करती है और इवेंचुअली ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देती है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक और वापस आके अपनी जो है डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात करें डॉक्टर इमाम से ब्लड प्रेशर के ऊपर। तो डॉक्टर इमाम हम शुरू करते हैं एक बात से कि कैसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही कॉमन है हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर ब्लड प्रेशर के बारे में, जो कि आप एज अ डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है और इसको हमारी कम्युनिटी को इसको इतना हैवी और लेना नहीं चाहिए। No, I think you have to take blood pressure medications because blood pressure का जो complications होता है blood pressure के complications बहुत बहुत devastating होते हैं. ठीक है। Strokes अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ यू हैव टू ट्रीट इट यू हैव टू ट्रीट इट एंड ये जो मिसकंसेप्शन है ये मिथ है कि ब्लड प्रेशर की गोली लेंगे तो एडिक्टेड हो जाते हैं कभी यू कैन नेवर कम ऑफ इट दैट्स नॉट ट्रू इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू टेक द ब्लड प्रेशर मेडिकेशन टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर than the risk of the side effects of the medication of the blood pressure. So I think you have to treat high blood pressure. High blood pressure can kill you. It can cause strokes, it can cause kidney failure, it can cause heart attacks. It is a silent killer, and you have to treat high blood pressure. Especially, as I mentioned earlier, it starts nowadays. We are seeing it in younger people, मतलब 20s or 30s में वो smoking करते हैं, vaping करते हैं, जंक फूड खाते हैं सो अभी ज़्यादा ज़्यादा वो यंगर एज में होती है हाई ब्लड प्रेशर एंड बाय द टाइम ठीक है। 30s एंड 40s में होते हैं पेशेंट आ जाते हैं तो उनको कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं उनको हार्ट अटैक हो जाता है उनको ब्लॉकेज हो जाती थी आर्टरीज हार्ट में किडनी फेलियर हो जाता है सो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो बट मोर देन एनीथिंग एल्स इज टू प्रिवेंट इट एट अ यंगर एज दैट इज द मैसेज हियर फॉर द younger patients I'm sure not of young patients are not people audience is not watching this but maybe their parents can teach the parents who are watching this can teach बिल्कुल their children that this is a problem. Junk food, vaping, smoking is going to get them into trouble. I think that is very important. That is the responsibility lies with the parents to educate बिल्कुल the children. सही। तो ये सिर्फ़ बूढ़ों की बीमारी नहीं है जो लोग के आम लोग यही नहीं समझते हैं, ये यंग नौजवान लोगों के अंदर भी पाई जा सकती है। तो आपने मेंशन किया डॉक्टर साहब वेपिंग और स्मोकिंग, जो कि हमारी यंग पॉपुलेशन को ये आजकल की बहुत ज़्यादा इस चीज़ की थोड़ी आदत हो गई है। तो स्मोकिंग में ऐसी क्या चीज़ है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकती है या उसको ट्रिगर कर सकती है? सो निकोटीन जो होता है ना वो बहुत लाइक आपने बोला था वो बीट खाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड वेसो डायलेशन होता है निकोटीन जी। वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है और जो सिगरेट्स में खाली निकोटीन नहीं होती हैं ऑल द अदर एडिटिव्स होती है अदर केमिकल्स होते हैं वो कंबाइन जो होते हैं ना वो हाई ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं और अदर प्रॉब्लम्स बॉडी में कॉज कर सकती हैं
So I ठीक think it is not just the nicotine. Primarily, nicotine is the main offender there, but the other chemicals which are added as additives to cigarettes, they also cause these problems in the ठीक है। body. जो निकोटीन ठीक है, जो निकोटीन जो एक कहते हैं जो आपकी एडिक्शन क्रिएट करती है स्मोकिंग से, सिर्फ़ वो ही नहीं, उसके सिगरेट के अंदर और भी Yes, बहुत से ऐसे डेंजरस केमिकल्स शामिल हैं, chemicals होते हैं. जो कि ठीक है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब अगर हम थोड़ा-सा एक पॉपुलेशन का एक डिफरेंट पॉपुलेशन की बात करें, जो प्रेग्नेंट जो हामला औरतें होती हैं, उनके ऊपर क्या ब्लड प्रेशर का है कि क्या अगर उनका एक ब्लड प्रेशर उनकी ब्लड प्रेशर की रेंज क्या डिफरेंट होती है हमारी 120/80 से नॉर्मल की, या उनकी एक सर्टेन लेवल होता है कि अगर इससे ऊपर हो जाए तो जो उनका बच्चा है उसको रिस्क हो सकता है डेथ का? Yes. तो दैट इज इनका नाम है मेडिकल टर्म है प्री एक्लैम्सिया और वो जो होता है मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है तो फीटस जो उनकी जो प्रेग्नेंट जो बेबी होती है यूट्रस में उनको रिस्क हो जा सकता है एंड मदर को भी रिस्क हो जा सकता है मदर को हेमरेज हो सकता है ब्रेन में सो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अगर प्रेग्नेंट हो तो you should be under the care of a OB/GYN, gynecologist, obstetrician. डॉक्टर के रेगुलर चेकअप करना चाहिए कि ब्लड प्रेशर प्री क्लैम्प बहुत सीजर हो सकते हैं कभी कभी फिट होते हैं एपिलेप्सी हो जाती है वो जी, कभी जी। कभी बहुत हाइपर दो हो जाता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डॉक्टर के केयर में हो ठीक है, तो जो कंडीशन रेगुलरली प्री-इक्लैम्सिया है उसको कॉन्स्टेंटली या प्रेगनेंसी के अंदर मॉनिटर करना चाहिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट को, ताकि यस ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज़ ना हो जाए और जो आपका फीटस जो आपका बच्चा है उसको हार्मफुल कोई इसका असर-अंदाज़ ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब। तो हम बात करते हैं कि अब जैसे पहले बात की नमक की, जो कि आपको सबसे ज़्यादा कम करना चाहिए, 1 चीनी की चम्मच से भी कम आहिस्ता-आहिस्ता करें। उसके अलावा जो आपने डाइट के अंदर हम नमक के अलावा क्या ऐसी चीज़ कम करनी चाहिए या इंक्रीज़ करनी चाहिए जो कि आपके ब्लड प्रेशर को एक कॉन्स्टेंटली एक कंट्रोल्ड रखेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सॉल्ट लेकिन डायरेक्ट ऑफेंडर सॉल्ट है लेकिन इन जनरल अगर आप कैलोरी कम कर देंगे खाना कम खाएंगे तो वेट कम हो जाता है तो वेट कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जा सकता है सो जस्ट ठीक वेट है। लॉस इन जनरल विल लीड टू नॉट जस्ट सॉल्ट इनटेक बट वेट लॉस इन जनरल विल लीड टू यू कमिंग ऑफ अ लॉट ऑफ द ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस ठीक है। तो जो जिन लोगों को वेट का मसला होता है वो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की भी दवाइयाँ लेते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई होती है उसको ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन के साथ लिया जा सकता है, या उनको किसी डिफरेंट वक़्त पे लेना चाहिए, या आप उनको इकट्ठे ही ले सकते हैं, खाने के बाद या नहीं जब भी? इकट्ठे ले सकते नहीं इकट्ठे ले सकते हैं. I don't think there is a problem taking together because once again most people who have high blood pressure also tend to have उनको cholesterol भी उनका high होता है तो ये ठीक together है। combination बहुत common है तो but you can take it together it is safe yes ठीक है। और डॉक्टर साहब जिस तरह मेरी अपनी अम्मी जो मैंने मेंशन किया उनको भी ब्लड प्रेशर है, और वो एक ऐसी ब्लड प्रेशर की दवाई लेती हैं जिससे जो आपका जिस्म का पानी है वो निकलता है, उसको बार-बार उनको बाथरूम जाना पड़ता है। तो क्या ब्लड प्रेशर की जो आपकी ऐसी मेडिकेशन हो, वो आपको रात को लेनी चाहिए या सुबह लेनी चाहिए, या अगर आप रात को ही लेते हैं तो उसको एवरी नाइट ही लें या एवरी मॉर्निंग ही लें? सो ऐसे फिक्स टाइमिंग नहीं है अगर आपको बहुत इनकन्वीनियंस है अगर अगर सोएंगे नहीं बिकॉज यू नो यू गेटिंग अप ऑल नाइट टू गो टू द bathroom then you don't sleep well and then automatically your blood pressure goes high so it is not unusual to take those medications in the daytime and there are some other medications you can take at night for the blood pressure control so it does not have to be taken at night so that is something you can discuss with your doctor and change that there's no fixed timing on when the blood pressure medication has to be taken ठीक है। और दरमियान में आप वक़्फ़ा भी नहीं दे सकते कि आज मैंने ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन ले ली है, अगले दिन मैं छोड़ देती हूँ, फिर अगले दिन मैं ले लेती हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं ये बहुत कॉमन मिस्टेक है पेशेंट्स करते हैं लेकिन रोज़ लेना चाहिए एब्सोल्युटली यू हैव टू टेक इट एवरी डे एंड बी वेरी रिलीजियस एंड अबाउट टेकिंग इट वेरी डिलिजेंट अबाउट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मिस नहीं कर सकते ठीक है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब थोड़ा-सा हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर जिस तरह अगर आपके फ़ादर को या आपकी मदर को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो क्या ये ज़्यादा इस तरह हो सकता है कि फ्यूचर में अगर मुझे मेरी अम्मी को है तो मुझे भी होगा ही होगा, या ये डिपेंड करता है कि मैं अपनी लाइफ़ को किस तरह स्ट्रेस फ्री अगर करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे नहीं होगा, या होगा ही होगा? नहीं absolutely not it's just depend on you it is not like heart disease blood pressure doesn't always run genetics लेकिन अगर आप डाइट कंट्रोल कर सकते जंक फूड नहीं कर सकते खाना नहीं जंक फूड नहीं खाना
और स्मोकिंग नहीं करते हैं, so then you will not, it does not necessarily mean that just because your father has high blood pressure, your mother has high blood pressure, you will have it. If you can control your lifestyle, your diet, and you exercise regularly, and you do not smoke, then I think it's a very high chance that you will not need blood pressure medications. ठीक है। तो थोड़ा-सा अगर हम लाइफ़स्टाइल की बात करें अमेरिका में या जिधर भी आप दुनिया के अंदर हैं, हमारा एक बहुत ज़्यादा एक फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल बन गया है। हम कॉन्स्टेंटली ऑन द गो होते हैं। जिस तरह यंग बच्चे हैं या जो जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक फ्रेश मील बनाए एवरीडे या स्क्रैच से चिकन बनाए या जो भी। तो हम बहुत सारे करते हैं कि हम बाहर से फ़ास्ट फूड खा लेते हैं या जो कैन्ड फूड होता है, यानी कि जो डब्बे के अंदर बंद खाना होता है, वो खा लेते हैं और हम जो है बस कहते हैं बस पेट भर गया तो ठीक है। तो उसको थोड़ा-सा हम किस फ्रोज़न फूड जो है उसको हम किस तरह, क्या वो ठीक होता है फ्रोज़न फूड या हमें कुछ और अल्टरनेटिव जो है अपनी डाइट के अंदर लेना चाहिए? नहीं, जो प्रोसेस फूड जो होता है और जो रेडीमेड फूड होता है, ये जंक फूड होता है, ये इजी है, कन्वीनियंट है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक अ होम कुक्ड मील, जो घर में खाना पकाते हैं, कंट्रोल होता है क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे फूड में। That is very, very important. It is, I think that is a very important message for the younger generation who are very, very busy nowadays with work and is traveling, and there's very little time to take care of their health. But that is a trap. That is exactly a trap. You have to control your diet. You have to take some time for yourself to take care of yourself, especially in the 20s and 30s. Otherwise, it will come back to harm you in the future. ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कहें कि There कोई is no बात नहीं हम shortcut. खा लेते हैं। क्योंकि Yeah. इवेंचुअली आपको लंबी इन द लॉन्ग रन आपको ये जो है वो मसला बन ही जाता है इसका। ठीक है डॉक्टर Yes. साहब। तो कोई ऐसी वेजिटेबल जिस तरह ब्रोकली या मटर या कोई ऐसी वेजिटेबल जो आपको लगता है कि हमें खाने में स्पेशली डालनी चाहिए, या सारे जो ग्रीन्स हैं या सारे वेजिटेबल्स हैं वो अल्टीमेटली उनका एक जैसा ही बेनिफिट होता है ओवरऑल हेल्थ के ऊपर या नहीं, ब्लड प्रेशर के ऊपर? I think any vegetables are good. Vegetables in general are very good. लेकिन कैसे प्रिपेयर करें वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ्राई नहीं कर सकते, बहुत घी नहीं डालना। वेजिटेबल्स अच्छा है, always vegetables are always better than non-vegetarian. Okay, vegetarian सही। food is always better than non-vegetarian. But how you prepare the vegetarian food is also very important. You cannot have a lot of oil and deep fried and ठीक है। eat it with a lot of rice. I think those are important things we have to keep reminding ourselves. How you prepare the food is as important as what you eat. ठीक है, तो डॉक्टर साहब लहसुन जो कि गार्लिक होता है, वो कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है ब्लड प्रेशर के लिए, उसके ऊपर आपका क्या एडवाइस है लोगों के लिए? Yes, garlic has been shown that it has certain chemicals in it, certain biochemicals in it, which are very good, which help with the blood pressure. Garlic, ginger, सही, onions, which is a very staple. It's very हमारे Indian food में बहुत है, Pakistani food में बहुत common है, बहुत और ज़्यादा। बहुत अच्छा है. Garlic अच्छा है, absolutely, to answer your ठीक question. है, Garlic, onions, ginger, they're very important. ठीक है, यानी कि जो हमारे देसी सालन बनते हैं, वो सारे बुरे नहीं Yes, होते, उनके अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें भी yes, मौजूद होती हैं। absolutely, ठीक है बहुत डॉक्टर साहब। benefits है. ठीक है डॉक्टर साहब। हम इसी तरह अपने शो के इख्तिताम पे पहुँचते हैं, लेकिन जाने से पहले डॉक्टर साहब अगर आप एक एक वन एडवाइस दे दें जो सारों को हमारे व्यूअर्स को देखते हुए याद रह जाए, तो वो आप क्या बिगेस्ट एडवाइस देंगे हाई ब्लड प्रेशर के लिए? Once again, I think it is, it is lifestyle. I think अगर आप regular exercise करेंगे और diet को control कर सकते हैं, same thing. It is no secret recipe to this. Diet and exercise. If you can control these two things, you will put all the diseases, at bay. Everything prevents, all सब बीमारी, आप even cancer को आप control कर सकते हैं. ठीक है, खाना और वर्ज़िश सबसे बड़ी दवा है आपकी हर किस्म की बीमारी के लिए। इसी के साथ हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, और इसी तरह हम मिलेंगे अगले हफ़्ते एक और बेहतरीन एपिसोड के साथ। खुदा हाफ़िज़।